हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपलीजे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो यहाँ पर आपको बिहार में अब सुपर टेट जो है ये देना होगा। अब देखिए, ये जो नया आपका चेंज आया है इसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, आप लोग तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन सी बुक फॉलो करें, किस तरीके के पैटर्न का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अगर हम ऑफिशियली देखें तो ऑफिशियली अभी हमारे सामने सिलेबस नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर शिक्षक बनना है तो हम लोग अपनी तैयारी जो है वो डे 1 से ही शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पेपर आपका कंडक्ट कराएगी, यहाँ पे सुपर टेट की ये जो बिहार की ये जो वैकेंसी आएंगी, इनका पेपर यहाँ पे बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला है। अब देखिए, इन्हीं के द्वारा अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने जो हेडमास्टर होते हैं उनकी यहाँ पे जो वैकेंसी है इनके लिए एग्जाम लिया गया, जिसके थ्रू आप लोगों को एक आइडिया लग सकता है कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो देखिए, यहाँ पे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि आपको हर वैकेंसी में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे। अगर देखिए, ये जो हमारा जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसके पेपर को देखेंगे तो देखिए उसका जो एग्जाम पैटर्न रहा था उसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो चेंजेस होंगे वो तो टाइम के साथ आपको पता चल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हेडमास्टर का पेपर लिया गया था वो आपका यहाँ पे 150 अंकों का ये जो पेपर था वो लिया गया था, जिसमें आपका पेपर जो था वो 2 अलग अलग भागों में डिवाइडेड था, जो कि 75 और 75 में। अब देखिए, ये 2 पार्ट्स में यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें पार्ट ए जो था इसको यहाँ पे जनरल पेपर का नाम दिया गया, जैसा कि आपको केवीएस में, DSSB में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्ट बी जो था वो आपका एक तरीके से शिक्षा शास्त्र आप यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर आप पेडागोजी जो कह सकते हैं, जो कि आपसे यहाँ पे डीएलएड के दौरान आप यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर केवीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी वैकेंसी ना आने की वजह से DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप NIOS का कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा पार्ट ए में आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो देखिए पार्ट ए जो है, जो कि आपका यहाँ पे सुपर टेट में पूछा जाएगा, ये बहुत कॉमन है कि आपका गणित जो है, मैथ्स जो है, ये आपका पूछा ही जाएगा। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरी होता है। मैथ्स की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आपको रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है पूरी तरीके से हमें बताया नहीं गया, तो कितने मार्क्स का क्या आएगा वो अभी कंफर्म नहीं है। बाकी अगर हम जीएस जीके की बात करें तो देखिए, जीएस जीके में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एक तो होता है करंट अफेयर, जो कि आपको लास्ट 6 महीने का पढ़ लो, आपको वो काम चल जाएगा। बट बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि ईवीएस और साइंस के प्रश्न यहाँ पे हेडमास्टर के पेपर में आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी होता है, यानी कि भूगोल होता है, इसके प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले। साथ ही साथ सिविक्स के क्वेश्चन, इसके अलावा हिस्ट्री आपको करनी है। हाल फिलहाल हम अगर ये कहें तो पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट आपको यहाँ पे तैयार करना है। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो आप यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, होता क्या है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करें तो भी आपको ये चीजें यहाँ पे मदद करेगी। अब देखिए, जब हमारे सामने ऑफिशियली चीजें आएंगी तब हमें पता चलेगा कि इसके साथ साथ यहाँ पे संस्कृत को भी इंक्लूड किया या नहीं किया। तो देखिए, संस्कृत भी आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप इस तरीके से अपनी तैयारी जो है ये शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही ऑफिशियल आपका सिलेबस जो है आपके सामने आ जाएगा, वैसे ही उस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे बताया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी भी उस तरीके से कर सकें। बाकी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी जो हो गया, यानी कि डीएलएड में जो आपने बेसिक चीजें जो पढ़ी हैं, इसके अलावा पार्ट
ए का जो आपका व्याकरण यानी कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो चीज़ें आप अभी से ही कर सकते हैं, ताकि आपका जब जो नया सिलेबस है या फिर आप कह लीजिए ये पूरा नया जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये आपके सामने आए तो आपके कुछ परसेंट जो है, कुछ प्रतिशत चीज़ें आपके पहले से तैयार हो। अब देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें भी तैयारी करके नहीं बैठेंगे तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जो बदलाव के साथ आपके सामने आएंगे, आप उस समय बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। जैसे कि अभी केवीएस के सिलेबस को अगर हमने देखा था तो देखिए केवीएस में आपको टाइम भी कम मिला था और साथ ही साथ यहाँ पे उसके सिलेबस को पूरा बदल दिया गया। उन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था जिन्होंने यहाँ पे गणित, रीजनिंग, इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी की तैयारी पहले से की थी, तो आपको इस सब चीज़ों में तैयारी करने में दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है और बाकी जो चेंजेस हैं उनके साथ तो हमें यहाँ पे बने रहना है। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें सारी आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।